दोस्तों हमारे मन में जो डाउट थी वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी जो है आईकेएस पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे ले रही है, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज जो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम हुई है इसका आंसर की बताने वाला हूं। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो देखिए, समझिए और किस प्रकार एग्जाम हुआ है मेरे दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा। और जितने सारे पेड कोर्स वाले हैं एक बार दिल पे हाथ रखकर कहिएगा कि सर आपने बताया है और वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप दिल से हाथ रख के कहिएगा मेरे दोस्त, तब मैं मान जाऊंगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, मैं जितना सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूं उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई जिनका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो फटाफट जाकर के एप्लीकेशन में जितने सारे मैंने आप लोगों को क्लासेस दिया हूं या नोट्स दिया हूं, सारे नोट्स को दोस्तों मधुमक्खी की तरह चाट लेना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आइए सर, आपके स्क्रीन में दोस्तों आपके सामने जो पहला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, और मेरा पहला पीडीएफ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मेरा एप्लीकेशन का पहला क्लास का पहला पीडीएफ का पहला क्वेश्चन ही यूनिवर्सिटी वालों ने यही डाल दिया है। सोचो मेरे भाई किस तरह से नकल किया है भाई, ठीक है, जैसे कल हिंदी वाला किया था। अब आइए सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी दोस्तों हम बोल इंडियन नॉलेज सिस्टम का अर्थ क्या है। चिल्ला चिल्ला के बताया सर, इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो अर्थ होती है वो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। क्या बोलेंगे सर? भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर? 20 का राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा भाई निम्नलिखित में से भारतीय ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? आज की क्लास में मैंने बताया था, आज की क्लास की मैं बात करूं सुबह वाला, मैंने बताया था भाई कि भारत का जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो आपका वेद है। मैंने यह भी कहा था वेद हमारे 4 प्रकार है। मैंने यह भी कहा था कि संगीत का संबंध हमारा समवेद से, और ये तीनों क्वेश्चन उठा के छाप दिया है। देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता भाई, और इसी तरह से डिजिटल एजुकेशन का भी मैं लाइव क्लास लेकर आऊंगा भाई, ठीक ना। क्या पूछा जा रहा है भाई कि वेदों की संख्या कितनी है? सिंपल से बात है सर, वेदों की संख्या हमारा कितना है सर? 4 है। सिंपल से बात है सर, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वेद संगीत से संबंध है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो याद रखे जादू टोना का संबंध किससे है, चिकित्सा व्यवस्था का संबंध किस वेद से है, ये क्वेश्चन आएगा। नोट डाउन कर ले क्या कह रहा हूं। जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो इस बात को याद रखिए, जादू टोना का संबंध किस वेद से है, अथर्ववेद से, और चिकित्सा व्यवस्था का संबंध किस वेद से है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर संगीत का संबंध हमारा समवेद से है भाई। क्या बोलेंगे सर? संगीत का संबंध हमारा समवेद से है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आज बताए थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 याद कीजिए, आयुर्वेद किससे संबंधित है? बताए दोस्तों जो हमारा आयुर्वेद है आखिर ये किससे संबंध है? खगोल शास्त्र तो मैं कभी नहीं बताया था भाई, खगोल शास्त्र में मैं कभी नहीं बताया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आयुर्वेद से हमारा होता है दोस्तों क्या? चिकित्सा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मेडिसिन। आयुर्वेद क्या है भाई? तो हमारा चिकित्सा, मेडिसिन बताए थे आज की क्लास में, याद कीजिएगा। याद रखिए भाई 5 क्लास में दिया हूं, 5 क्लास को कंप्लीट करके जाइएगा। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं दर्शन, याद रखिएगा दर्शन से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएगा, चाहे वह न्याय दर्शन हो, चाहे वह ज्ञान का दर्शन हो। 5 प्रकार का जो दर्शन है ये दर्शन से क्वेश्चन 100% 4 से 5 क्वेश्चन होगा आपके पेपर में। नोट डाउन कर ले मेरे शेरू सरनियों, ठीक है। खैर आपसे पूछा गया योग किससे संबंधित है? जो योग है, अच्छा हम लोग योग जो है भाई ये सुबह सुबह जो हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं? शारीरिक मानसिक अनुशासन के लिए, है या ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? ए। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, क्या सर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, आयुर्वेद का जनक कौन माने जाते हैं भाई? मैंने आप लोगों को आयुर्वेद का जनक बताया था, आपका संहिता का आपका जनक बताए थे। तो जनक जो है मेरे दोस्तों ये आपसे पूछा गया है कि जनक किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। किसको मेरे भाई? सुबह वाली क्लास में बताया था, जो मैं आधा घंटा लाइव आया था, जाकर के उठा के देखिएगा, झूठ बोल रहा हूं तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते सर नेक्स्ट, ठीक है ना। और आप लोगों का अगला जो क्लास है, आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्लास मतलब सिक पेपर का डिजिटल एजुकेशन का, ये राहुल सर आप लोगों को लाइव सेशन लेकर आ रहा है भाई, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं सर कि जो, और हाँ डिजिटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, इसमें हिंदी नहीं होगा। जी हाँ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो पन्नी किससे संबंधित है? पन्नी हमारा व्याकरण से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है पन्नी? तो बताएंगे सर ये हमारा पन्नी जो है हमारा व्याकरण से संबंधित है। जैसे अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मूव करें तो अगला क्वेश्चन सर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है सर? अर्थशास्त्र के लेखक हमारा कौटिल्य। मैंने यह भी कहा था कि इस अर्थशास्त्र में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो राजनीति, पॉलिटिक्स के बारे में। क्या इसके बारे में भाई?
पॉलिटिक्स के बारे में, ये भी कहा था और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे दोस्तों। देखिए इसलिए तो कहता हूं मेरे भाई कि जब मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊं तो उसे पढ़ा कीजिएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन है? भारतीय दर्शन मतलब इंडियन दर्शन के बारे में आपसे कह रहे हैं कि कौन इंडियन दर्शन है, तो बताएंगे सर न्याय। क्या बोलेंगे सर? न्याय आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चिल्ला चिल्ला के बताता, तीसरा नंबर क्लास में आप YouTube पे का तीसरा वीडियो उठा के देखेंगे, YouTube का मेरा तीसरा वीडियो उठा के देखेंगे, ठीक है, कि हमारा 4 वेद है, ठीक है भाई, लेकिन 5वां वेद किसे कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो 5वां वेद कहा जाता है दोस्तों महाभारत को, जिसकी रचना कल का पेपर में यही आएगा भाई, याद रखिएगा। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत का लेखक हमारा वेद व्यास था। इसी तरह से रामायण का लेखक हमारा कौन होगा? वाल्मीकि। रामायण का भी लेखक कौन है भाई? वाल्मीकि। और रामायण कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और हाँ, जिनका एग्जाम हो चुका है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये आप लोग जरूर दोस्तों मुझे बताएंगे, ठीक है। लास्ट में योग सूत्र के लेखक कौन है भाई? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि योग जो सूत्र है इसका लेखक कौन है भाई? तो बताएंगे सर योग सूत्र का लेखक हमारा पतंजलि। क्या भाई? पतंजलि। चिल्ला चिल्ला के बताया था। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना मैं बताया हूं उतना करके जाना भाई। अहिंसा की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर अहिंसा की अवधारणा जो है ये हमारा अहिंसा से संबंधित है। किससे सर? अहिंसा से। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है? कौन सा वेदांग जो है उच्चारण से संबंधित है? तो बताएंगे सर शिक्षा। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका शिक्षा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? हमारा शिक्षा आपका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर निरुक्त किससे संबंधित है? आपसे जो पूछा गया है कि जो हमारा निरुक्त है आखिर ये किससे संबंधित है? तो निरुक्त जो संबंधित है वह हमारा शब्द व्युत्पत्ति से। क्या बोलेंगे सर? शब्द व्युत्पत्ति से। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था। मैं पीडीएफ नंबर भी बताता हूं, पीडीएफ नंबर 3 में जाकर आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन वाले, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करके आया है भाई, ये तो गलती कर बैठा है भाई। ये क्वेश्चन 100% दोस्तों ये क्वेश्चन जो है गलती कर बैठा है बहुत सारे के स्टूडेंट। कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था? अब देखिए मेरे दोस्तों हमारा नालंदा तो है ही है भाई, ठीक है। अब ये तक्षशिला, ये जो हमारा तक्षशिला है दोस्तों ये कहां है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर पाकिस्तान पे। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा दुश्मन सा देश पाकिस्तान। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो नालंदा विश्वविद्यालय अगर हमारे भारत में है, याद रखिएगा इसके बाद आता है दोस्तों हमारे क्या? विक्रमाशिला। याद रखिएगा ये दोनों हमारे क्या है मेरे दोस्तों? भारत में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर? डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला ये क्वेश्चन आज के क्लास में बताया था, संहिता का अर्थ क्या है भाई? आज की क्लास में बताया था। आज सुबह जो क्लास हुई थी ना आधा घंटा का, उसमें बताया था संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संग्रह। क्या बोलेंगे सर? मंत्रों का संग्रह। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आवे। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन वेदांक नहीं है भाई? वेदांक मेरे दोस्तों कितना होता है भाई? तो बोलेंगे सर वेदांक होता है हमारा 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108, वेद की संख्या 4। ये इतने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में, कल की एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा भाई। तो मैंने आपको बताया था शिक्षा है, कल्प है, ठीक है, शिक्षा है, कल्प है, पर आयुर्वेद नहीं है भाई। आयुर्वेद का संबंध दोस्तों हमारा वैद से है। याद रखें आयुर्वेद का संबंध हमारा वैद से है भाई, ठीक है, इस चीज को ख्याल रखेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं सर छंद किससे संबंधित है? जो छंद है हमारा, आखिर ये जो छंद है ये किससे संबंधित है? छंद हमारा याद रखिएगा मैटर और पोएट्री से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और हाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बीबीएमके यूनिवर्सिटी का जो हमारा सेमेस्टर 2 का जो क्लास है ये आप लोगों का 15 मई से शुरू हो रहा है भाई। कितना मई से? 15 मई से शुरू हो रहा है। तो जितने सारे बंदा है जो चाहते सर मुझे अच्छी तरह से क्लास करना है सेमेस्टर 2 में, तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करेंगे, चाहे आप कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी या ऑनर्स पेपर, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कोर्स को ज्वाइन करने में, ठीक है ना भाई, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए भाई। आइए सर राजनीति और शासन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? राजनीति और शासन। आप एक बात बताइए, राजनीति के बारे में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किए थे? कौन सा पुस्तक में? अरे भाई अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य। सिंपल सा बात है, देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं आपको मिला भाई, देखिए अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे सर? अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21 उपवेद में शामिल है। बताइए दोस्तों, एक वेद है, एक हमारा उपवेद है, तो उपवेद में कौन शामिल है? तो बताएंगे सर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधवेद। एंड ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट,
धनुवार्ध किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 22 क्या कहता है भाई? 22 बताते हैं मेरे दोस्तों, ये हमारा युद्ध से संबंधित, धनुवार्ध, मार कमान बोलते हैं ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाँ चलिए मेरे भाई, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारा सर, कैसे बोलेंगे भाई, मैंने धूप के कारण नहीं, कल रात से सर मेरा दोस्तों फटा जा रहा है दर्द से, पता नहीं क्यों क्या हो गया भाई। ठीक है चलिए, क्योंकि अभी 24 घंटा में लगभग हमारे 20 घंटा प्लस क्लास चल रही है भाई, 20 घंटा प्लस। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि बीबीएम के यूनिवर्सिटी और वीवी यूनिवर्सिटी का एक साथ एग्जाम दे दिया है, साथ ही साथ मुझे क्लास 12 का भी पढ़ाना पड़ता है भाई। ठीक है समझ रहे भाई। चलिए गंधवर्ध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? गंधवर्ध जो है दोस्तों आखिर हमारा किससे संबंधित है? ये अब संबंधित है हमारा किससे? म्यूजिक से, यानी हमारा संगीत से। आपके स्क्रीन पे आते दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, जन्म और मरण के चक्र को क्या कहा जाता है भाई? आप ही बताइए। जन्म और मरण का जो चक्र है भाई, जन्म और मरण का जो हमारा चक्र है ये क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे सर सिंपल सा बात है सर, संसार कहलाएगा। इस दुनिया में जीवन और मरण दो ही तो चीजें हैं भाई, ठीक है ना। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते सर अगला, कर्म का अर्थ क्या है भाई? आज सुबह वाली क्लास में बताए थे, याद कीजिए, मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया था कि कर्म का मतलब होता है क्या। तो बोलेंगे सर कर्म का मतलब होता है क्या? ध्यान से देखेंगे भाई, ये आपका 25 है भाई। ठीक है 25, कर्म का मतलब होता है क्रिया। क्या बोलेंगे सर? कर्म का मतलब होता है क्रिया, और मैंने यहाँ पे क्रिया नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा था कर्तव्य। क्या बोलेंगे सर? कर्तव्य, है ना भाई। कर्तव्य मतलब आपका दायित्व है, ठीक है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 26, कौन सा दर्शन तर्क पर आधारित है? आखिरकार वो कौन सा दर्शन है जो आपका तर्क पर आधारित है? 26 कह रहा भाई। तो बोलेंगे सर हमारा न्याय। न्याय पर ही ना दोस्तों, जब हमारे निर्दोष लोगों को जब मारा जाता है, पीटा जाता है या जेल में डाल दिया जाता है, तभी ना हम लोग आवाज लगाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या हो गया सर? तर्क है सर। आप जिसको आप जेल में डाल रहे हैं ये निर्दोष है, इनोसेंट पीपल है, और जो सर जो बिल्कुल दोषी है उसे आप बाहर में रखें। तो हम लोग क्या करते हैं? तर्क करते हैं, किसमें? न्याय पे, न्याय के लिए। अगला क्वेश्चन मीमांसा, याद कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 27, वेदांत किस पर आधारित है? जो हमारा वेदांत है, वेदांत मैंने अभी आपको कितना बताया सर? वेदांत आपका था कितना? टोटल आपका 6। तो वेदांत हमारे उपनिषद पर आधारित है, और कल का पेपर में ये क्वेश्चन आएगा उपनिषद का अर्थ क्या है? तो बोलेंगे सर गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना हमारा उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। क्या बोलेंगे सर? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपके सामने 28 पे। श्रुति का अर्थ क्या भाई? क्वेश्चन में आपका जो 28 है, श्रुति का अर्थ होता है दोस्तों क्या? लिखित ग्रंथ। क्या बोलेंगे सर? लिखित ग्रंथ। ठीक है क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन स्मृति ग्रंथ है? फटाफट बताइए कौन हमारा जो स्मृति ग्रंथ है भाई? तो स्मृति ग्रंथ है दोस्तों हमारा कौन? मनुस्मृति। अरे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, मनुस्मृति, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपका 30, भारतीय ज्ञान प्रणाली किस पर बल देती है भाई? भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है दोस्तों वो किस पर बल देता है? तो बोलेंगे सर समग्र विकास, डेवलपिंग के लिए। किसके लिए मेरे भाई? डेवलपिंग के लिए। ठीक है, ना कोई व्यापार करने के लिए, ना कोई युद्ध करने के लिए, और ना कोई दोस्तों भौतिकता के लिए। बिल्कुल मेरे दोस्तों हमारा डेवलपिंग के लिए, डेवलपमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं भाई। ठीक है क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 31, वेदों का कौन सा भाग अनुष्ठानों से संबंधित है? अच्छा अनुष्ठान का मतलब क्या भाई? कर्मकांड, यानी दोस्तों पूजा पाठ करना। तो वेद जो है दोस्तों इस चीज को ख्याल रखेगा, वेदों का कौन सा भाग बोल रहा है? तो भाई बताएंगे सर ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? बी। अगला क्वेश्चन बात है सर आर्यन मुख्य था। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था भाई, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था, याद रखिएगा। 32 मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, जो मैं नहीं बताया हूं वो मैं कह सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं दूसरा प्लेटफॉर्म की तरह मैं ही सब बताऊं तो ही आया ना, ऐसा ना कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है, आर्यन मुख्य किससे संबंधित है? बताएंगे सर वन, जीवन और ध्यान। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 33, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? अभी तो बताएं सर, उपनिषद जो है ये हमारा 108 है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। यस या नो भाई? तो याद रखिएगा दोस्तों ये हमारा क्या है भाई? दर्शन और अध्यात्म। क्या बोलेंगे सर? दर्शन और अध्यात्म। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। ऋग्वेद की रचना किसने किया भाई? ऋग्वेद की रचना ऋषियों ने किया है। किसने किया भाई? ऋग्वेद की जो रचना है मेरे सरनियो, किसने किया है? तो बोलेंगे सर ऋषियों ने किया है। किसने किया है? तो बताएंगे सर ऋषियों ने किया है। जैसे अगला क्वेश्चन पे आते सर, और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, बीबीएम के यूनिवर्सिटी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है। तो बीबीएम के यूनिवर्सिटी आप तो 4 साल पढ़ाई करेंगे, कोई भी अपडेट आएगी
तो मेरे दोस्तों उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा, इसलिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट, कौन सा वेदांग व्यापार से संबंधित है, बताइए कौन सा वेदांग है दोस्तों जो हमारा व्यापार के लिए संबंधित है। वेदांग हमारा 6 है भाई, तो कौन सा 6 में से कौन सा ऐसा वेदांग है जो व्यापार से संबंधित है, तो बताएंगे सर व्याकरण। क्या बोलेंगे सर, सॉरी व्याकरण से संबंधित, आई एम रियली सॉरी भाई, व्याकरण से संबंधित है, तो बताएंगे सर व्याकरण ही इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपका 36, ज्योतिष से वेदांक किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, याद रखिएगा ज्योतिष वेदांक हमारा खगोल, आज सुबह को बताए थे एस्ट्रोनॉमी पोस्टमार्टम, याद कीजिए बताए थे सुबह वाला जो क्लास ज्वाइन किए उनको पता होगा पोस्टमार्टम है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया और डिजिटल एजुकेशन का भी लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं, अगर आप लोगों को इच्छा है कि सर हाँ लाइव सेशन होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। राहुल सर आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन बताएंगे और मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग इजाजत दें कि सर हाँ लाइव सेशन होना चाहिए तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना भूले भाई, जितने सारे बंदा कमेंट करेंगे उतना हमें एनर्जी मिलती है भाई, ठीक है। आइए, कौन सा ग्रंथ सामाजिक नियम और कर्तव्यों को समझाता है भाई, कौन सा ऐसा सामाजिक ग्रंथ है भाई जिसने हमें कर्तव्य, अपना कर्तव्य जो होती है ना भाई वह कर्तव्य को समझाता है, तो बताएंगे सर मनुस्मृति। कौन बोलते हैं भाई, मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही, तो हो जाएगा सर क्या 20 का राइट आंसर होगा। जैसे अगला पुरुष पार्थ, ये क्वेश्चन तो आपके पुरुष पार्थ कितना था भाई 4, और ये क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में आएगा भाई, किस पे, बीएससी पेपर में, वैल्यू एडेड कोर्स अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्वेश्चन 100% हर साल पूछा जाता है भाई। 4 को पुरुष पार्थ होता है, सुबह को बताए थे, याद कीजिए मेरे शेर सरनियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए थे या नहीं, सुबह वाला क्लास में सब कुछ बताया हूं। आप नहीं पढ़े हैं तो ये गलती आपका है मेरे भाई, ठीक है, मेरा गलती नहीं है मेरे भाई। मेरे से जितना हो सके मैं आप लोगों को मदद करने के लिए पूरा दिन रात एक कर देता हूं भाई। कौन सा पुरुषपात धन से संबंधित है, कौन सा जो पुरुषपात है जो हमारा धन से संबंधित है, तो बताएंगे सर हमारा अर्थ। क्या बोलेंगे सर, अर्थ। आपके स्क्रीन पे अगला है सर कि काम का अर्थ क्या भाई, बताइए काम का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर आपसे 40 पूछा गया सर, काम का अर्थ क्या भाई, तो बोलेंगे सर आपका इच्छा। काम का मतलब क्या होता है सर, हमारा इच्छा। आपके स्क्रीन पे आते सर आपका 41 है सर। 41 क्या बोल रहा है भाई, कौन सा दर्शन कर्म कांड अनुष्ठान पर बल देता है, कौन सा ऐसा दर्शन है जो अनुष्ठानों पर बल देता है भाई, अनुष्ठान। तो अनुष्ठान पर बल देता है दोस्तों वो होगा हमारा कौन, तो बताएंगे मीमांसा। देखिए मीमांसा भी यहाँ पे अगर आपका एक ऑप्शन में रहता पूर्वी मीमांसा तो आपको आंसर लगाना था पूर्वी मीमांसा, लेकिन यहाँ पे पूर्वी मीमांसा नहीं दिया भाई, सिर्फ मीमांसा दिया है, तो आपको मीमांसा ही सही करना होगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना भाई वो पूर्वी मीमांसा है, और मैं मीमांसा के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया हूं पीडीएफ नंबर 4 या 2 में, देखिएगा, ठीक है, जो एप्लीकेशन वाले हैं सब कुछ बताएं मेरे दोस्तों, एक बार जा करके देखिए तो सही, ठीक है। कौन सा दर्शन ध्यान और मन के नियंत्रण में बल देता है, कौन सा ऐसा दर्शन है दोस्तों जो ध्यान और मन के नियंत्रण पर बल देता है, तो बताएंगे सर वो होगा हमारा कौन, योग। क्या बोलेंगे सर, योग। ये भी बताए थे सुबह को। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है, जो वैशेषिक दर्शन है 43 में पूछा गया है, वैशेषिक दर्शन जो है दोस्तों आखिर ये किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर परमाणु सिद्धांत और वर्गीकरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, चिल्ला के बताया था सर कि न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है ये हमारा गौतम होगा भाई। कौन होगा सर, न्याय दर्शन के जो हमारे प्रवर्तक है ये हमारा गौतम होगा। कौन होगा भाई, तो बोलेंगे सर गौतम। जैसे अगला आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि कनाद किस दर्शन से संबंधित है, फटाफट बताइए। तो कनाद दोस्तों हमारा वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई 46, क्या कह रहा है भाई, संख्या दर्शन किसकी व्याख्या करता है, बताइए। जो हमारा संख्या दर्शन है भाई, है ना, आपसे 46 पूछा गया है कि संख्या जो दर्शन है आखिर ये किसकी व्याख्या करता है, तो संख्या दर्शन है दोस्तों ये हमारा पुरुष और प्रकृति का द्वैत है। ये भी मैंने बताया था, आपका पीडीएफ नंबर 1 में जाकर के देखेंगे, है ना भाई, नोट्स नंबर 1 में जाकर के देखिए एप्लीकेशन वाले। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है क्या, संख्या दर्शन से कौन सा दर्शन निकटता से संबंधित है, संख्या दर्शन से कौन सा दर्शन जो है निकटता से संबंधित है, तो न्याय। क्या बोलेंगे सर हमारा न्याय इसका राइट आंसर होगा। आई एम रियली सॉरी भाई, न्याय नहीं इसका योग होगा भाई। क्या बोलेंगे सर, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, योग होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 48, कौन सा ग्रंथ नैतिकता और कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा करता है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है दोस्तों जहां पे नैतिकता और कर्तव्य यानी हमारा दायित्व के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करता है, तो वो होगा हमारा कौन, मनुस्मृति। क्या बोलेंगे सर हमारा मनुस्मृति। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर आते सर 49, भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रमुख विशेषता है समग्र दृष्टिकोण। क्या बोलेंगे सर? हमारा समग्र दृष्टिकोण। चलिए मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर पारंपरिक भारतीय की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक मतलब इंडिया नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है भाई। तो इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा मेरा भाई कौन? व्यक्ति का समग्र विकास। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा व्यक्ति का समग्र विकास। तो ये आपका फर्स्ट सिटिंग का आंसर की भी बोल सकते हैं, और फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम जो हुई है इस क्वेश्चन को देखकर आने वाले स्टूडेंट्स ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा हो सकता है। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों एक नया सेट के साथ।